महाभारत की शुरुआत कैसे हुई। वैसे तो प्रभु लीला है, उसको भला कौन टाल सकता है, भगवान को उदाहरण जगत को देना था। लेकिन साधारण जगत में एक बात प्रचलित है कि एक बार दुर्योधन गया हुआ था पांडवों के महल में, चलते चलते अचानक इसे दिखाई नहीं दिया और सामने ये एक ठोकर से खा के लड़खड़ा गया और द्रौपदी हंसते हुए एक शब्द कह देती है कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं। और वो शब्द दुर्योधन के दिल में लग जाता है। कहते हैं ना, कभी कभी शस्त्र का घाव इतना गहरा नहीं होता जितना कभी कभी किसी के शब्दों का घाव गहरा होता है। और ये जो जीभ है ना, ये जीभ ये बड़ी खतरनाक चीज है। चाहे तो बरसों पुराने दुश्मन को दोस्त बना दे, चाहे तो एक मिनट में दोस्त को दुश्मन बना दे। ये जिव्या में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है। पर फर्क ये है कि जहां इस जिव्या से मीठी मीठी बातें निकले तो दुनिया मित्र बन जाए, और जब कभी कभी ये कड़वी बातें बोलने पर आ जाती है तो फिर किसी को छोड़ती नहीं। किसी ने कहा सर्वम जितम जिते रसे, जिसने जिव्या को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया, जिसने अपनी वाणी को जीत लिया। इसलिए हमको बचपन से ही सिखाया, मीठी वाणी बोलिए, अपनी जिव्या से मीठी वाणी कहिए, मीठे मीठे शब्द कहिए। पर खाते रसगुल्ला हैं, पर जिव्या से आवाज वाणी जो निकलती है एकदम कटाक्ष भरी निकलती है। अब आप कितने भी, कोई घर में मेहमान आए ना, घर में आपने किसी मेहमान, कोई मेहमान आया है और मेहमान में भी वो खासम खास मेहमान, कौन? वैसे तो सारी खास होते हैं, पर एक मेहमान बड़ा खास होता है जो घर आता है तो एकदम घर सावधान हो जाता है। अब इनकी खातिरदारी करो। सोचिए सोचिए, हाँ हाँ, जमाई राजा। घर में सब बोले अच्छा अच्छा खाना बनाओ, दामाद जी आए। किसी ने पूछा घर में, ससुराल में दामाद जी की इतनी आओ भगत काय को होती है? बोले इसलिए होती है, घर की मुसीबत आजकल ये संभाल रहे हैं ना, इसलिए ये बेचारे ले गए हैं तो कुछ तो इज्जत देनी पड़ेगी, इसलिए बड़ी इज्जत करते हैं। अच्छा ये बनाओ वो बनाओ, इनके लिए खाना बनाओ, तैयारी करो। अब खाना बनाया आपने, बढ़िया बढ़िया राजस्थानी भोजन बना करके, दाल बाटी चूरमा सब खिलाए, और साथ साथ में मीठे के लिए रसगुल्ला रखा है कि आज दामाद जी को रसगुल्ला खिलाएंगे। अब रसगुल्ला खिला रहे, एक खिलाया, उसने खाया, फिर आप बोले एक और खा लो, तो बोले ना जी ना। अब कुछ शर्म भी तो दिखानी पड़ती है, ऐसे थोड़ी कि टूट पड़े। तो एक खाया, दूसरा खा लो, बोले नहीं नहीं नहीं, अरे ले लो ना, एक और ले लो। तो बोलता नहीं नहीं नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं। तो क्या बोला, अरे ले लो खा लो, आपके पिताजी ने थोड़ी इतने मीठे मीठे रसगुल्ले खिलाए होंगे। बस अब 2 मिनट पहले जो रसगुल्ला इतना मीठा लग रहा था ना, वो अब जहर जैसा कड़वा लग रहा है। कोई आपको कितना भी मीठा खिलाए, लेकिन शब्द अगर कड़वे बोल दे तो वो मिठास जो है, वो सारी मिठास एक क्षण में नष्ट हो जाती है। और कई लोग ऐसे होते हैं ना, मैंने खुद ने अनुभव किया इस बात को। तो कई लोगों के घर में जाते हैं, वैसे धन से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, पर कई लोगों की शायद इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि आपके लिए 56 भोग सजा सके, लेकिन वो बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं कि उनकी वाणी से ही पेट भर जाता है। आप हमारे घर आए, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इतना प्रेम से इतनी मीठी वाणी बोलते हैं कि हृदय एकदम कृतार्थ हो जाता है कि वाह देखो कितना खुश है हमारे आने से, इसको कितनी। जीभ में गुण भी बहुत है, जीभ में गुण भी बहुत है। दांत कठोर हैं, इसलिए मृत्यु के बाद मिलते, जन्म के बाद मिलते हैं और मृत्यु से पहले ही विदा ले लेते हैं। जीभ कोमल है, इसलिए जन्म के साथ आती है और मृत्यु तक साथ देती है। जीवन में जो जीभ जितना नरम होगा, कोमल होगा,
वो हमेशा साथ रहेगा। और इस जीभ में इतनी ताकत है कि अकेली चाहे तो 32 की 32 को बाहर निकलवा सकती है। करना क्या, 2-4 किसी को गलत बात बोल दे, बस ऐसी मार पड़ेगी कि ये सारे बाहर आ जाएंगे। दांत बड़े घमंड में रहते हैं कि हम देखो इतने शक्तिशाली हैं, हम पूरे तुम्हारे भोजन को भीतर लेकर के जाते हैं, चबाते हो पचता है। पर जीभ कहती है बस बस शांत, ज्यादा मत बोलो। अगर मैं अपने पे आ गई ना तो बस छुट्टी करा दूंगी। जिह्वा, सारा खेल जिह्वा का है। इसीलिए महाभारत की कथा के वैसे तो शिक्षाएं बहुत हैं, लेकिन एक शिक्षा ये भी है कि अपनी जिह्वा को नियंत्रण में करने का प्रयास करना चाहिए, वश में करने का प्रयास करना चाहिए। एक और प्रयास करे, जितना हो सके इस जिह्वा से कम बोले और मीठा बोले। कम बोलने का अर्थ ये है कि कम बोलेंगे तो बहुत सारी गलत चीजों से बच सकते हैं। फालतू की बस इधर उधर की बात बोलने से क्या आवश्यकता है। कई लोग बस बैठ जाएं तो बस बोलते 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 ही रहते हैं। कम बोले, समय पर बोले। कम बोलना भी आवश्यक है और समय पर बोलना भी उतना ही आवश्यक है। एक मुल्ले ने, मतलब एक मुसलमान ने अपने घर में एक बिल्ली और एक कुत्ता पाल रखा था। तो अब बिल्ली आधी रात को बड़ी जोर से कई बार आवाज करती है, म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालती है। तो वो बिल्ली आधी रात को जोर जोर से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। एक बार तो उसने उसको शांत किया, वो फिर नहीं मानी, फिर जोर जोर से चिल्ला रही। अब आधी रात को उसकी नींद खराब, पड़ोसियों की नींद खराब, खूब रोका, नहीं रुकी तो उसने उस बिल्ली में मार लगाई, पिटाई की। अब कुत्ता वो बैठा बैठा देख रहा था। उसने देखा कि अगर मैं भी बोलूंगा तो मुझे भी मार पड़ेगी, इसलिए तू चुप बैठा रहे। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन रात को उस मुसलमान के घर में चोर आ गए। अब कुत्ते को रखा तो इसलिए था कि कोई अनजान घर में घुसे तो तुझे भौंकना। अब सोचे भी भौंकू, पर तुरंत उसे कल रात की बिल्ली की याद आ जाए कि तू बोला और तुझे डंडे पड़े, इसलिए चुप बैठा एकदम, कुछ बोलना नहीं, क्योंकि बोलेगा तो तू पिटेगा। अब वो चुप बैठा रहा। चोर आए, चोरी करके चले गए। उसने सुबह उठ के देखा चोरी हो गई, कुत्ता कुछ बोला नहीं, उसने डंडा लेके फिर कुत्ते को मारा। अब वो बैठा बैठा बेचारा सोच रहा, ये बोली तो पिटी, मैं ना बोला तो पिटा, तो क्या करूं। इसका मतलब है कि समय पर बोलना तो है, लेकिन समय पर बोलना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि बिना बातें बस चालू ही, समय पर बोलो और काम का बोलो।